हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम कैरेकिक सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी आयुष की काउंसलिंग। सबको पता है कि चल रही है, लेकिन अभी कुछ चीज़ों पे कन्फ्यूज़न आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन करने में। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका चॉइस फिलिंग, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोनों पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको सिंपली मैं समझा देता हूँ। ये आपका रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर और देन आपको डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको सबमिट करनी है और आपको पूरा डेटा एक्सेस हो जाएगा और देन आप लॉगिन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इजी वे, ठीक है। उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। एक तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर के भी आप जब कैंडिडेट लॉगिन पे जाएंगे तो आगे की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे। यूजी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नंबर और देन उसके बाद में जो नीट यूजी का जो काउंसलिंग नंबर होगा वो उसका डेट ऑफ बर्थ, देन आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। लॉगिन करने के बाद में आप डॉक्यूमेंट्स में से 2 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, सिग्नेचर एंड फोटो। उसके बाद में आपको 24 आवर के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपको फीस 24 आवर के बाद आप पेमेंट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। पेमेंट करने के बाद में फिर आपको एक डीडी का प्रोस्पेक्टिव इस बार न्यू आया हुआ है। हमको बीच में डीडी का डिटेल वगैरह फिल करना पड़ेगा, 10-12 की डिटेल फिल करनी पड़ रही है, रोल नंबर फिल करना पड़ रहा है और सर्टिफिकेट नंबर फिल करना पड़ रहा है और काफ़ी सारी डिटेल है। और आई थिंक डोमिसाइल की भी डिटेल मांगी जा रही है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉट अवेलेबल फिल कर सकते हैं। अगर आपने 10th 12th दोनों यूपी से कर रखे हैं तो अगर इनकेस अगर आप अदर स्टेट से भी हो तो आपके लिए डोमिसाइल बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव नहीं करता है, कोई मैटर नहीं करेगा, क्लियर। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है कि चॉइस फिलिंग को हमको क्या एक ऑर्डर में रखना चाहिए जो लोग यूपी से हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आयुर्वेदा वाली उस पर चले आना है लिस्ट पे। एक पूरा इंटरफेस ओपन होकर आ रहा होगा चॉइस फिलिंग को लेकर। देखो सबसे पहले नंबर पे लखनऊ, सेकंड पे आपका वाराणसी, थर्ड पे आपका बरेली, फोर्थ पे आपका पीलीभीत, देन इलाहाबाद, देन झांसी, देन मुजफ्फरनगर, देन बांदा। कुछ लोग पीलीभीत को लास्ट में भी रखते हैं, मतलब झांसी और प्रयागराज के बाद में पीलीभीत को रखते हैं, उसके बाद में मुजफ्फरनगर, देन बांदा। ये आपका एक सीक्वेंस रहता है गवर्नमेंट कॉलेज को लेके। अब बात करेंगे हम लोग प्राइवेट कॉलेज को लेकर। देखो प्राइवेट कॉलेज में सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो आपका फीस स्ट्रक्चर। तो अल्टीमेटली आपको फीस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपको फीस स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा। एक बार जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं वहाँ पर आप कॉल्स करके ज़रूर पता कर लें, है ना, कि वहाँ पर अभी क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या वो लोग कोटेशन ले रहे हैं, हॉस्टल कंपलसरी है कि नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज का चक्कर तो नहीं है। अब जिन लोगों का फ़ीस थोड़ा सा मतलब जिन लोगों ने गुरु गोरक्षनाथ अभी तक डिसाइड कर रखा था 2,04,600 के फीस स्ट्रक्चर में, गुरु गोरखनाथ की फ़ीस तो बढ़ गई है, 2,65,800 रुपीज़ हो गई है। तो उस केस में आपको फिर दूसरे ऑप्शंस लैक्ट आउट करने पड़ेंगे जो आपके कम बजट में हैं। अब 2,04,600 के फीस स्ट्रक्चर में पहले मैं आपको कुछ कॉलेज बता दूँ। एक तो आपका सारस आगरा आ जाता है और उसके बाद में एक श्री सत्य आयुर्वेदिक कॉलेज जो आपका मुरादाबाद में है। इस तरीके से कुछ कॉलेज तो ये पुराने वाले हैं। फिर एक केवी गाजीपुर में कॉलेज है, ये तो कुछ बहुत ज़्यादा खास कॉलेज नहीं है। सस्ते के चक्कर में एक बार कॉलेज ज़रूर देखना, ऐसा मत सोचना कि आपने कोई भी कॉलेज ले लिया और दिन आपके सारा काम चल जाएगा। बाकी कुछ नए कॉलेज भी आए हैं, उनकी फीस 2,04,600 के फीस स्ट्रक्चर में है। तो मेरा मानना ये है कि पहली प्रियोरिटी हमारे पुराने कॉलेज को होनी चाहिए, उसके बाद में हमको नए कॉलेज को एक प्रियोरिटी रखना चाहिए। राउंड 1 में तो मैं बोलूँगा बिल्कुल मत रखो यार, पहले पुराने कॉलेज एक बार देख लो। मैं बोलूँगा आप 15 लाख खर्च कर रहे हो तो आपका अगर 1 लाख रुपये और एक्स्ट्रा चला जाता है 20-25 हज़ार रुपये पर ईयर का, तो मेरे हिसाब से आप अगर पे करना पड़ रहा है तो आपको पे करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सर सीक्वेंस क्या होना चाहिए, देखो बहुत सारे लोग सरदार पटेल को प्रायोरिटी देते हैं। नो डाउट आप बिल्कुल सरदार पटेल को प्रायोरिटी दे सकते हो, लेकिन सरदार पटेल ट्रस्ट मी किया 250 के अबव ही आने वाला है। मैक्स टू मैक्स अगर कुछ डाउन जाएगा तो 200 अबव। सरदार पटेल नंबर 1। उसके बाद में लखनऊ यूनिवर्सिटी से जो भी एफिलेटेड कॉलेज हैं उनके एग्ज़ाम वगैरह टाइमली होते हैं, आप उनको प्रेफरेंस ऑर्डर में रख सकते हैं। श्री रामचंद्र हो, प्रबुद्ध हो आपका, और आपका SCPM गोंडा हो गया। ये कॉलेज कुछ अच्छे कॉलेज हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी की। तो कानपुर यूनिवर्सिटी से एक पुराना एफिलेटेड कॉलेज है मेजर ITC, तो काफ़ी सारे लोग उसको भी प्रायोरिटी में अगर रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड में तो मैं बोलूँगा आपको जो कॉलेज चाहिए आप उसको प्रायोरिटी में रखोगे, सिर्फ 1-2 कॉलेज 3 कॉलेज फिल कर दो, दैट्स इट। हाँ, उसके बाद में कुछ लोग पूछ रहे होंगे सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर हम रख दें, संस्कृति रख दें तो कैसा रहेगा।
है ना। तो मैं बोलूँगा संस्कृति अगर मथुरा रखना चाह रहे हो तो आप रख सकते हो, लेकिन उसका एक बार यार फीस स्ट्रक्चर जरूर पता कर लें। जहाँ तक मुझे पता है 3.6 लाख पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर अब आ गया है। इससे पहले वो 3 लाख रुपीज़ का पैकेज वगैरह दे रहे थे। तो जो भी लोग इसके रिगार्डिंग इंटरेस्टेड हैं तो आप उसके लिए हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हो कि आपकी स्कोरिंग पर कॉलेज आएगा कि नहीं आएगा। अब गुरु गोरक्षनाथ के लिए मैं बोलूँगा 200 अबव। और GS हापुड़ की अगर हम बात करें तो GS हापुड़ और ईशान, तो उधर आपका सबसे जो अच्छा है वेल स्टेबल है वो आपका GS हापुड़ है। आफ्टर देन ईशान है, देन दिव्य ज्योति है। दिव्य ज्योति का कैंपस बहुत अच्छा है। तो मैं बोलूँगा कि आप अपने लोकेशन की प्रायोरिटी अकॉर्डिंग दे सकते हो, है ना। अदरवाइज आप फीस यहाँ से देख सकते हो कि क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा। मेनली दिव्य ज्योति गाजियाबाद, इसकी भी फीस 2,60,600 है, ठीक है। और आई थिंक ईशान का भी इस बार परमिशन आया हुआ है, तो काफ़ी सारे लोग ईशान रख रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा मत सोचना कि यार 140 है आपने रख दिया सरदार पटेल तो आपको सरदार पटेल आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा प्रैक्टिकली। तो आप एटलीस्ट कुछ तो ऑप्शन लेकर चलो। मैंने आपको कुछ कॉलेज ऑप्शन बता दिए हैं जिनको आप ऑप्शन में प्रायोरिटी में रख सकते हो। लखनऊ वाले कब रखने हैं आपको, अगर आपकी 250 से ऊपर है तो 1-2 कॉलेज आप लखनऊ के ऑप्शन में रख के खेल सकते हो। अगर आपका 150 से 250 के बीच में है तो थोड़ा सा कानपुर यूनिवर्सिटी और देन आप लखनऊ यूनिवर्सिटी को ऑप्शन में लेकर चल सकते हो। उसके बाद में अदरवाइज फिर अगर आपका बजट इससे नहीं है तो उसके लिए अब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज GS हापुड़ है, टेल है और आपका संस्कृति है। तो ये कॉलेज कुछ आपके लिए बढ़िया रहेंगे बिकॉज इनमें एग्जाम वगैरह टाइमली हो जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो आज के यहीं तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट, डेटा रिसर्च के साथ में। बाकी गंगासील और आपका एक कॉलेज और है कौशाम्बी में, चंद्रशेखर वाला, तो वो भी काफ़ी डिमांडिंग रहता है।